बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप दही बड़े घर पे बना के कैसे तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल मार्केट जैसे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार से। और बेसन के बड़े बना के उनको कैसे आप फ्रीज़ कर सकते हैं रमज़ान के लिए, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। इनको स्टोर करने का बहुत ही ज़्यादा आसान सा तरीका, आप बना के रखें, पूरा महीना ये ख़राब नहीं होंगे, 2 महीने तक भी चल जाएंगे। और बहुत ही ज़्यादा नरम मुलायम ये बनते हैं, बिल्कुल जालीदार रुई जैसे, मुंह में घुल जाने वाले, बिल्कुल भी अंदर से हार्ड नहीं होते, बिल्कुल भी गुठली नहीं रहती। लेकिन आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आप बाज़ार जैसे परफेक्ट से दही बड़े घर में बना के एंजॉय कर सकें। तो चलिए अपनी मज़ेदार सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ मैंने 2 कप जितना बेसन ले लिया है बाउल के अंदर, और बेसन को आपने छानना लाजमी है। और बेसन आपने फ़्रेश लेना है, अगर पुराना पड़ा हुआ होगा तो उसका टेस्ट ज़रा चेंज हो जाता है। इसके अंदर हमने थोड़ा सा नमक ऐड करना है, ये तकरीबन 1/4 छोटा चम्मच मैं नमक ऐड करी हूँ। ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे और ना ही ज़्यादा मसाले जाते हैं इसके अंदर। 1/4 छोटा चम्मच ही मैं इसमें भुना और कुटा हुआ ज़ीरा भी ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जाएगी इसके अंदर मीठा सोडा। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 चुटकी जितना, इससे ज़्यादा आपने मीठा सोडा नहीं डालना। अगर ज़्यादा डाल देंगे तो आपके जो बड़े हैं ना वो घी में फ्राई करते हुए खुल जाते हैं। बस इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम जो है ना इसका बैटर बना लेंगे। बैटर हमने इसका ना तो बहुत ज़्यादा पतला बनाना है, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाना है पकौड़ों की तरह। बस मीडियम सा बैटर बनाना है, लेकिन पानी एकदम से ऐड नहीं कीजिएगा वरना ये पतला हो जाता है। तो बस हल्का हल्का सा पानी डाल के थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करते रहें, और ज़रूरत होगी तो फिर हम इसको और मज़ीद मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है, बीट करना है। इसको जितना ज़्यादा बीट करेंगे ये उतना ही लाइट हो जाता है और उतने ही ज़्यादा बड़े आपके अच्छे बनते हैं और फूलते हैं और अंदर से जालीदार बनते हैं। तो इसको आपने अच्छे तरीके से एक दफ़ा फेंटी ज़रूर लगा लेनी है ताकि आपके जो भल्ले हैं ना वो अच्छे से बन जाएं। अच्छा जी, इस तरीके से हमने इसका बैटर बनाना है, इससे ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं और इससे ज़्यादा सख्त भी नहीं, और इसके अंदर कोई गुठली वगैरह हमने नहीं छोड़नी। इधर मैंने घी गर्म करने के लिए रख दिया था, इसको हम डीप फ्राई करेंगे। घी अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, एक चम्मच लेके एक एक चम्मच जितना बैटर इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। कुछ लोग जो है इसको हाथों से भी डालते हैं, वैसे आपको ठीक लगे तो वैसे भी डाल सकते हैं। मीठे सोडे की वजह से ये थोड़ा थोड़ा सा फूल जाएंगे। आंच आपने बहुत तेज़ नहीं रखनी वरना ऊपर जल्दी जल्दी से कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से बेसन कच्चा रह सकता है। थोड़े थोड़े फासले पे डालिएगा, क्योंकि एक दूसरे के साथ अगर जोड़ के आप डालेंगे ना तो वो फूलते हैं, तो फूल के वो चिपक जाएंगे आपस में। शेप अगर थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाए तो आपने टेंशन नहीं लेनी, जिसको आप इसको टर्न करेंगे ना तो बिल्कुल गोल ये हो जाते हैं। और अगर थोड़ा बहुत किनारा रह भी गया तो इसमें कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनते हैं, इनका टेस्ट इतना मज़े का होता है और बहुत ही जालीदार, बिल्कुल भी गुठली नहीं रहती है। हालांकि मैंने अक्सर बाज़ार वाले भी खाए हैं, कई जो जगह के दही बड़े होते हैं ना उनके अंदर गुठली रह जाती है। इसको जी दोनों साइडों से ही हमने गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेना है, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त और फूले फूले से हमारे दही बड़े बने हैं। दूसरा बैच भी मैंने ऐसे ही बना लिया था। आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहें बना के स्टोर कर सकते हैं, 2 बैचेस 3 बैचेस जितना भी। अगर आपकी फैमिली ज़्यादा है तो आप 2 कप से 4 कप भी बेसन ले सकते हो। अच्छा जी, ये माशाल्लाह सारे ही मैंने बड़े बना के यहाँ पे निकाल लिए हैं और आपको मैं दिखाती हूँ कि ये कितने ज़बरदस्त बने हैं। ऊपर से क्रिस्पी होंगे और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार होंगे। मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कितने जालीदार और ज़बरदस्त हैं, कोई गुठली नहीं है और ना ही ये अंदर से सख्त हैं, आप देख सकते हो। अच्छा जी, आपने क्या करना है, इनको ठंडा होने देना है। ठंडा किए बगैर आपने इनको बिल्कुल भी पैक नहीं करना। और पैक हमने कैसे करना है, इस तरह का कोई भी ज़िप लॉक बैग ले लीजिए या फिर डिब्बा ले लीजिए जिसका ढक्कन जो है ना वो एयर टाइट हो। एयर टाइट कंटेनर कोई ले लीजिए, तो इसको पैक करके रख दीजिए। पूरे 2 महीने तक भी इंशाल्लाह ये ख़राब नहीं होंगे। एक पैकेट जितना या दो, फिर 2 पैकेट जितने भी आपके बने, आप बना के इनको स्टोर कर सकते हो। अब मैं कुछ आपको बना के भी दिखा देती हूँ कि बाज़ार जैसे दही भल्ले आप घर पे कैसे बनाओगे। यहाँ पे मेरे पास पकौड़ियाँ हैं, ये बाज़ार की पकौड़ियाँ हैं, तो इसको मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। आप चाहे तो घर भी बना सकते हैं, इनको बनाना भी कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, पानी के अंदर इसको हम डिप कर देंगे। अगर आपकी बहुत ज़्यादा सख्त पकौड़ियाँ हैं ना तो आप इसको नीम गर्म पानी में डिप करिएगा, तो ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाती हैं। मैंने 2-3 भल्ले जो तोड़ा था वो भी और बाकी भी 1-2 इसके अंदर ही डाल दिए हैं ताकि ये दोनों चीज़ें साथ ही सॉफ्ट हो जाए। भल्ले जो है ना वो मैंने फ्रेश अभी फ्राई किए थे, तो ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो गए, ये आप देख सकते हो। हमने इस तरीके से हथेलियों के दरमियान दबा के इसका पानी जो है ना वो निचोड़ देना है। लेकिन इनको हमने बिल्कुल भी तोड़ना नहीं है, कोशिश करनी है कि पानी निकले लेकिन ये टूटे नहीं। पानी निकाल के हमने क्या करना है,
कि थोड़ा सा मैंने यहाँ पे दही लिया, तकरीबन आधा कप जितना, उसके अंदर मैं डाल दूँगी अपनी होममेड फ्रीज़ की हुई ग्रीन चटनी। और ये थोड़ी देर मैंने बाहर रखी थी और ये देखिए झटपट कितनी जल्दी से मिक्स हो गई है। इसका यही फ़ायदा है कि फ़ौरन से आपका रायता तैयार हो जाता है। आपको किसी भी चीज़ के लिए चाहिए हो ना, झटपट काम हो जाता है। हाफ़ टेबल स्पून जितना इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। कुछ लोग रेड मिर्च पाउडर भी डालते हैं या फिर मिर्चों की रेड चटनी, जैसे आपको अच्छी लगे आप डाल सकते हो। अच्छा जी, इसके अंदर मैंने तकरीबन 3 पाव जितना दही ऐड कर दिया था और हाफ़ कप जितना पानी ऐड करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हमने इसको पतला करना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा पतला करेंगे तो जो बड़े हैं ना वो इसको एब्जॉर्ब करते हैं दही का, और उसका फ्लेवर जाता है पकौड़ियों में भी। अच्छा, मिर्चें मुझे थोड़ी सी कम लगी तो मैंने 1 क्यूब जितनी चटनी और ऐड कर दी है। इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर मैं रेड मिर्च पाउडर नहीं ऐड करी, ना कोई रेड चटनी मिर्चों वाली ऐड करी हूँ, तो हम इसी से जो है ना इसका स्पाइस लेवल पूरा करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास सैलेड है, टमाटर, प्याज, खीरा और थोड़ी सी गाजर, इसको मैं डाल दूँगी। इसको मैंने बारीक कट कर लिया था, क्योंकि आप जानते हो कि बाज़ार वाले जो दही बड़े होते हैं उसमें ये सारे लवाजमात होते हैं, सैलेड भी होता है, उबले हुए आलू भी वो लोग डालते हैं। अच्छा जी, मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लेके उनको बॉईल कर लिया था, वो भी मैं ऐड कर रही हूँ। और ना कोई देख के बता सकेगा और ना ही खा के जज कर सकेगा कि ये घर के हैं या बाज़ार के हैं। बाज़ार से भी अच्छे ये बनते हैं। अच्छा जी, पकौड़ियाँ सॉफ्ट हो गई थी, उनका पानी भी निचोड़ दिया था मैंने और वो भी इसके अंदर डाल दी हैं। कुछ लोग घर के दही बड़ों में बहुत ढेर सारी पकौड़ियाँ डाल देते हैं और वो इतना ज़्यादा सारा दही एब्जॉर्ब कर लेती हैं कि वो देखने में बहुत ही ड्राई से हो जाते हैं, तो इस तरह आपने नहीं करना। अच्छा जी, अब इसके अंदर मैं बड़े भी ऐड कर दूँगी फाइनली, और इसको जो है ना थोड़ा सा गार्निश करेंगे हम सैलेड के साथ और इसको हम सर्व करेंगे। ये बहुत ही मज़े के लगते हैं, स्पेशली इफ्तार में ठंडे ठंडे सॉफ्ट सॉफ्ट से बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर इमली की चटनी डालें, आप चाहें तो इसके साथ मीठी चटनी सर्व करें, या फिर आप इसके साथ मिर्चों वाली चटनी भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप देख रहे हो, ये जो इमली मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ ये मेरी होममेड है। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ रिसेंटली, और ये मैंने शुगर फ्री बनाई है, इसके अंदर कोई चीनी नहीं है। तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि मैंने इसके अंदर और कौन सी चीज़ ऐड की थी। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, खट्टी मीठी और मज़ेदार सी इमली की चटनी है। और इसके अलावा भी आपको मेरे चैनल पे ढेर सारी इमली की चटनियाँ मिल जाएंगी जिसमें मैंने चीनी यूज़ नहीं की। रमज़ान से रिलेटेड इंशाल्लाह आपको हर तरह की रेसिपी मिलेगी। मीठे दही बड़े, फ्रूट चाट, इसके अलावा समोसे, रोल, पकौड़े, हर तरह की रेसिपी आपको मिलेगी। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की ज़बरदस्ती दही बड़ों की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा ईजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।